प्रेरितों के काम में चले, उसके 8वें अध्याय में चले और उसकी 18वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक मेरे साथ पढ़ें। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 18 टू 24। देखिए यहां क्या लिखा है। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। शमौन कौन है? शमौन एक जादूगर है जो फिलिप्पुस के प्रचार के द्वारा बचाया गया है। और यह ऐसा जादूगर था, ऐसा बड़े बड़े काम करने वाला व्यक्ति था, जिसने अपने इलाके में, पूरे शहर के अंदर अपने बड़े नाम को कर रखा था। और कलाम बताता है कि लोग इसको देख के दंग हो जाते थे और यहां तक कहा करते थे कि यह तो परमेश्वर की ओर से भेजी गई सामर्थ है। एवरीबडी अप्रिशिएटेड हिम। उसके काम लोगों को इतना भौचक्का कर देते थे कि उसका मुंह खुला का, लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाया करता था। फिर वहां खुदा के खादिम आने लगे। फिलिप्पुस ने प्रचार किया, पतरस आया, पतरस ने हाथ रखा, मिरेकल होने लगे, लोग पवित्र आत्मा से बढ़े जाने लगे। फिलिप्पुस के प्रचार के अंदर इस जादूगर शमौन ने भी अपना जीवन खुदा के हाथ में दिया और फिलिप्पुस से बपतिस्मा लिया। फिलिप्पुस से बपतिस्मा लेने के बाद जब लोगों को पता चला, खुदा के सेवकों को पता चला कि फिलिप्पुस की मिनिस्ट्री इतनी तगड़ी हुई है कि बहुत से लोग बचाए गए हैं, पतरस आता है, उसके साथ साथी आते हैं और ये लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं। जैसे ही पतरस फिलिप्पुस के बपतिस्मा देने के बाद लोगों के ऊपर हाथ रखता है, लोग अन्य भाषाओं से भर जाते हैं, अलग अलग मिरेकल्स होने लगते हैं, बड़े बड़े काम होने लगते हैं। जब लोग अन्य भाषाओं से भरने लगते हैं, बड़े बड़े काम होने लगते हैं, ये जादूगर देखता है कि अरे ऐसे बड़े बड़े काम तो मैंने अपने जादू से भी नहीं किए थे। और ये पैसा लेके पतरस के पास जाता है और बाकी किस्सा आपने पढ़ा है। खुदा के लोगों, आज मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है, अंडरस्टैंडिंग साइमन्स मोटिव्स बिहाइंड द डिजायर टू रिसीव द पावर। अंडरस्टैंडिंग साइमन्स motives behind the desire to receive the power। शक्ति प्राप्त करने की इच्छा के पीछे शमौन के मकसद को समझें। सबसे पहला पॉइंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेल्फिश रीजन था। शमौन का मकसद अपना निजी स्वार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट, टू गेन पावर एंड अथॉरिटी। शमौन शक्ति और अधिकार हासिल करना चाहता था। थर्ड, टू मेक मनी। शमौन पैसे बनाने के लिए अधिकार चाहता था। फोर्थ, टू एनहेंस हिज ओन लाइफ। शमौन खुद के जीवन को बढ़ाने के लिए अधिकार चाहता था। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट नाउ?
शमौन ने देखा कि परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है। परमेश्वर अपने सेवकों को, फिलिप्पुस को, पतरस को इस्तेमाल कर रहा है। जिसके ऊपर भी हाथ रख रहे हैं वो चंगे हो जा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा से भर जा रहे हैं। लोग उन कार्यों को देख रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। थिंक अबाउट दिस। शमौन फिलिप्पुस की मिनिस्ट्री में सेव हुआ है। शमौन पतरस के हाथ रखने के द्वारा देख रहा है बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं। यह शमौन एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी समय में सामर्थ का इस्तेमाल सिर्फ पैसे बनाने के लिए करता था। कहीं ना कहीं इसने सुसमाचार सुना, कहीं ना कहीं इसने परमेश्वर के वचन को सुना, और जब परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर ने इसके दिल में कार्य भी किया। और जब परमेश्वर ने इसके दिल में कार्य किया तो इसने वो सारा काम छोड़कर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के पीछे चलना उचित समझा। पर सोचने वाली यह बात है, इस व्यक्ति ने, जिसने मन की सिधाई के साथ बपतिस्मा लेके परमेश्वर के बड़े कामों को देखते हुए अपने जीवन को बदला, जैसे ही इसने परमेश्वर में सामर्थ के बड़े बड़े काम होते देखे, ये तुरंत भूल गया कि इसने पहली बार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में क्यों दिया था। कई बार हम सही रीति पे अपने जीवन को आरंभ तो करते हैं, पर गलत नीति पर जाके उसको अंत कर देते हैं। बहुत अच्छी डिजायर के साथ आपने हो सकता है अपने किसी खराब काम को, किसी ऐसी बात को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलने का अनुसरण किया। आपने सोचा कि मैं इन कामों को छोड़ के अब खुदा के पीछे चलूंगा, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। पर जैसे ही आप खुदा में आए और आपने देखा कि परमेश्वर क्या क्या काम कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, परमेश्वर आपको ऐसे स्थान पे लेके आया, ऐसे लोगों के साथ लेके आया, आप भूल गए कि आपको किस लिए रचा गया। खुदा के लोगों, there was a time in my ministry जब मेरे पास बहुत ना तो इन्फ्लुएंस रहा, ना शक्ति सामर्थ रही, ना फाइनेंशियली बहुत मजबूत रहा। जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहा। ओवर द स्पैन ऑफ टाइम, जब परमेश्वर ने मुझे कलीसिया को, पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को आशीष देना आरंभ किया, एक चीज मैं निरंतर चेक करता रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अब खुदा की बातों को छोड़कर अपनी बातों के पीछे दौड़ रहा हूं। Many of us can start very good. Many of us. पर जब आप बड़े बड़े कामों को देखने लगे, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री में बहुत से लोग आपको जानने लगे, बहुत से लोग आपको पहचानने लगे, बहुत लोग आपकी इज्जत करने लगे, बहुत से लोग आपको सपोर्ट करने लगे, वी हैव टू चेक कि क्या हमारा मकसद अभी भी वही है जिसके लिए खुदा ने हमें रचा है। शमौन जादूगर अपना सब छोड़ के यीशु का अनुयायी होकर उसके कलाम का, वचनों का अनुसरण करने वाला बन गया। बदला कुछ समय अच्छा रहा, पर जब बदलाव आया और बदलाव आने के बाद उसने परमेश्वर और मसीही पंथियों के बीच में बड़े कार्यों को देखा, तुरंत पुराना वाला नेचर जो बिजनेस वाला था वो कलीसिया के अंदर लाने की कोशिश करने लगा। उसने जादू टोने टटके में सामर्थ्य देखी थी और वो उसका इस्तेमाल करता था पैसा बनाने के लिए। जैसे ही उसने परमेश्वर की सामर्थ्य देखी जो उन सामर्थ्यों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, वही काम जो वो पहले करता था उसने सोचा अब यहां पर करे। समझने की बात यह है,
खुदा जब आपको उठाने लगे, समझने की बात यह है कि खुदा जब अपनी सामर्थ्य के कार्यों को आपको दिखाने लगे, वो आपके लिए उस सामर्थ्य को, हाउ टू पुट इट दिस वे, लेट मी सिंप्लीफाई इट। जब परमेश्वर आपको सामर्थ्य रूप से या अपनी सामर्थ्य को जबरदस्त रीति से इस्तेमाल करने लगे, आपको जबरदस्त रीति से इस्तेमाल करने लगे, आपको यह ध्यान देना है, मुझे यह ध्यान देना है कि हम उसे एक सामग्री के रूप में बेचने ना लगे। पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम होने लगे, और जब पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम होने लगे, आप अपने आप को इस तरीके से लोगों के सामने ना प्रेजेंट करने लगे कि अगर पैसा नहीं होगा तो हम तुम्हारे लिए दुआ ना करेंगे। आप अपने आप को इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट ना करें, अगर मेरा प्रार्थना करने में तुम्हें मुझे कोई आशीष तुम्हारे लिए प्रार्थना करने में ना मिले तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। इस तरीके से ना करें। लोग आपको बरकत देने लगे, आपके पास ताकत आ जाए, आप कलीसियाएं बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल अपने लिए ना करने लगे। शमौन ने तुरंत ये डिसाइड किया कि मैं इन सब बरकतों को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करूं। मोटिव गलत हो गया। सामर्थ खुदा तो देना चाहता है, पर किनको देगा? उनको देगा जो उसके साथ ईमानदारी से चलेंगे। तो एक पॉइंट जो आज हमने समझा वो ये है, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा के पीछे शमौन का मकसद समझे। दूसरा पॉइंट, व्हाई डज गॉड ग्रांट अस द पावर? इस सब्जेक्ट में या इस स्टडी में यह समझने वाली चीज है कि परमेश्वर हमें शक्ति या योग्यता क्यों देता है। 2 पॉइंट्स आई विल शेयर विथ यू। पहला पॉइंट लिख लें, अगर आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे हुए हैं या स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके पास ये नोट्स रह पाएंगे। टू ब्रिंग हिम द ग्लोरी दैट ही डिजर्व्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर आपको शक्ति और योग्यता इसलिए देता है कि आप उसके नाम की महिमा का कारण बने। सेकेंड पॉइंट, टू बिल्ड अप अदर्स। दूसरों को बनाने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य इसलिए देता है ताकि आप दूसरों की लाइफ बना सकें। That's the reason why God wants to bless you. इस पैसेज से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिलता है। मैंने उसे थर्ड पॉइंट में रखा है और थर्ड पॉइंट्स के सब पॉइंट्स हैं। We need to be cautious of the motives behind the desire of our ability. हमें क्षमता से परिपूर्ण होने की इच्छा के पीछे के उद्देश्यों को उद्देश्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। लेट मी रीड इट अगेन केयरफुली फॉर यू। हमें क्षमता से परिपूर्ण होने की इच्छा के पीछे के उद्देश्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी क्षमता आपको खुदा ने दी है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? आपको और मुझे सावधान रहना है। खुदा ने पवित्र आत्मा से आपको भर दिया, आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आपको सावधान रहना है। कल जब लोग आपको मीटिंग्स में बुलाएं तो आप अपने ऊपर एक प्राइस टैग ना लगा लें। अगर इतना पैसा देंगे तब आएंगे, नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। ऐसी फ्लाइट में बुलाएंगे तो आएंगे, ऐसी फ्लाइट में नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट ट्रैवल कंफर्टेबली। आई एम नॉट सेइंग कि आप अच्छी जगह पे अच्छे आराम से ना रहें, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने इंटेंशन और मोटिव्स को जरूर से चेक करें। बहुत सी जगह पे खादिमों को बुलाया जाता है और बहुत गलत तरीके से रखते हैं लोग। मैं ऐसी जगहों पे भी गया हूं जहां पर लोगों ने मुझे बुलाया और बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। ऐसी जगह पे रखा है जहां पर
शायद वो खुद रहना ना मांगेंगे। ऐसा रूम मेरे लिए बुक किया है जिसमें शायद वो खुद ना रुकेंगे। ऐसा खाना अरेंज किया है जिसे शायद वो खुद खाना पसंद नहीं करेंगे। बट आई वेंट एंड प्रीच्ड। और वहीं पर ही मुझे लोगों ने ऐसी जगह पे भी बुलाया जहां उन्होंने मुझे आलीशान जगह पे रखा है। हमने घटना और बढ़ना दोनों सीखा। मैं इस समय खादिमों से बात कर रहा हूं, मैं बिलीवर्स से बात कर रहा हूं जिनको खुदा इस्तेमाल करता है। अपने ऊपर एक प्राइस टैग ना लगा लें। कभी आपको छोटी कलीसिया बुलाएगी, कभी आपको बड़ी कलीसिया बुलाएगी। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, हमारा असली धन लोगों को जीतना है, उन तक कलाम पहुंचाना है, वचन पहुंचाना है, मोहब्बत को, परमेश्वर के कलाम को बिखेरना है। पैसे की ओर बहुत ध्यान ना रहे, मुझे कितना मिलेगा, इस मीटिंग से कितना हासिल होगा, उस मीटिंग से कितना हासिल होगा। कीप योर इंटेंशंस राइट। हमें क्षमता से परिपूर्ण होने की इच्छा के पीछे के उद्देश्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जब आप अच्छा प्रीच करने लगे, बी केयरफुल। व्हाई डू यू वांट टू प्रीच गुड? इज इट बिकॉज यू वांट टू गेट पीपल सेव्ड, या आप चाहते हैं कि आपकी बड़ाई हो? फर्स्ट पॉइंट, डू यू वांट गॉड टू मेक यू एबल बिकॉज यू वांट टू कम इन द लाइमलाइट? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सक्षम बनाए क्योंकि आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? आप क्यों चाहते हैं परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर दे? आप क्यों चाहते हैं आपका जो वर्शिप का गाना है वो सब तक पहुंच जाए? आप क्यों चाहते हैं कि आप सबसे अच्छा गिटार बजाएं? क्या ये इसलिए तो नहीं क्योंकि आप लाइमलाइट में आना मांगते हैं? अक्सर मैं ये वाला सवाल अपने आप से पूछता हूं कि पीटर, तुम्हारे प्रीच करने के पीछे रीजन क्या है? इसलिए ताकि पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज जानी जाए, या इसलिए कि परमेश्वर जाना जाए? थिन लाइन। इसलिए कि पीटर बेंजामिन जाना जाए, या इसलिए कि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचे? लाइमलाइट में आना मांग रहे हैं आप क्या? क्यों आप चाहते हैं चर्च बेहतर लगे? इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहां पर आप परमेश्वर का आदर और महिमा करते हैं, या आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा यहां जुड़े? आई एम नॉट सेइंग कि कलीसिया खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए, पर इंटेंशन सही होना चाहिए। आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि लोगों को कंफर्टेबली नहीं रहना चाहिए, पर इंटेंशन सही होना चाहिए। सर्वोप्रिय जो चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मेरी कलीसिया से खुदा के नाम को महिमा मिले, मेरे कपड़े पहनने के तरीके से खुदा के नाम को महिमा मिले, मेरी बात से खुदा के नाम को महिमा मिले। द आइडिया इज दिस कि जब खुदा आपको सामर्थ्य दे रहा है, शक्ति दे रहा है, तो आप उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं, या इसलिए कर रहे हैं ताकि खुदा को महिमा मिले? Everybody who is a minister, please check your life. Do you want the ability to enrich yourself personally? क्या आप व्यक्तिगत रूप से क्षमता इसलिए चाहते हैं कि आप समृद्ध हो जाएं? What is the reason आप चाह रहे हैं कि खुदा आपको बहुत क्षमता दे? इसलिए ताकि आप ज्यादा पैसा कमा पाए? क्यों चाहते हैं आपकी मिनिस्ट्री बढ़े? क्यों चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए ताकि आप हाथ रखें, लोग गिर जाएं, उसके बाद लोग मैस्मराइज हो जाएं, आपको ढेर सारी ऑफरिंग्स लाके दें? शमौन जादूगर के मन में यही ख्याल था कि अगर मैं ये ताकत पालूंगा तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा पैसा बनाने के लिए। चर्च में बहुत से जवान बच्चे होते हैं जिनको म्यूजिक सिखाया जाता है। जब वो म्यूजिक सीख जाते हैं तो वो चर्च को छोड़ के दुनिया में चले जाते हैं। वो काम जो परमेश्वर की महिमा के लिए सीखा था, अब उससे जाके दुनिया में कमाते हैं। कमाना गड़बड़ नहीं है, पर जिस तात्पर्य से आप कमाई को हासिल कर रहे हैं उसके पीछे का जो सोच है उसको समझने की जरूरत है। God wants to bless you, but you got to be careful. God doesn't honor or respond to the desire with wrong motives. ध्यान रखिएगा, परमेश्वर गलत उद्देश्यों या इच्छाओं का सम्मान नहीं करता और न वह ऐसी बातों की ओर अपनी प्रतिक्रिया देता है।
आप खुदा में बढ़ना मांग रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ढेर सारा पैसा लगा के एक बहुत अच्छा सा गीत बना देंगे, लोग हमें जान जाएंगे। एंड आइडिया इज कि आप पॉपुलर हो जाएं, खुदा बरकत नहीं देगा। आप सोच रहे हैं कि हम अपने चर्च के अंदर ढेर सारी ऐसी लाइट्स लगा दें और वैसी लाइट्स लगा देंगे और ऐसे कैमरा होंगे और ऐसे लोग होंगे और उससे हम बहुत अच्छे दिखने लगेंगे और खुदा इससे बहुत खुश होएगा और आप करने की कोशिश करेंगे। दैट विल नॉट टेक योर मिनिस्ट्री एनीवे। खुदा के लोगों, खुदा सामर्थ्य देना मांगता है, पर खुदा बाप इंटेंशंस को चेक करता है। क्या करना चाहिए उस सामर्थ के साथ जो परमेश्वर हमें देता है। वॉट टू डू विद द एबिलिटी गॉड गेव यू। परमेश्वर ने जो क्षमता दी है उसका क्या करें। बहुत से लोग तो ये जानते हैं कि आपके पास कोई क्षमता है पर उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। खुदा ने आपको प्रीचिंग का टैलेंट दिया, आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। खुदा ने आपको बजाने का टैलेंट दिया, आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा आपके लिए, आपकी तरबियत के लिए, अपनी तरबियत के लिए, स्टॉप सिटिंग ऑन योर गॉड गिवन एबिलिटी सिंपली डूइंग नथिंग। अपनी ईश्वर पद्धता क्षमता पर बैठना बंद करें और कुछ जाके करें। शमौन जादूगर ने सोचा कि मैं ये वाली क्षमता जो पतरस के पास है, अगर ये मिल जाएगी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। जब वो बचाया गया था उसके पास ऑलरेडी क्षमता थी, कुछ तो उसके अंदर था जो वो इस्तेमाल कर सकता था, लोगों को जाके बता सकता था, अपनी गवाही से स्टार्ट कर सकता था। मैं तो खुदा से बहुत दूर था, गलत काम किया करता था, ताकत का इस्तेमाल किया करता था, पैसे बनाया करता था, पर देखो मैंने यीशु मसीह के ऊपर ईमान किया, वो मेरे लिए, मेरा अपनी गवाही से बहुत से लोगों को पास लेके आ सकता था। पर क्या किया उसने, वो अपनी उस क्षमता को जो खुदा ने दिया था, बजाय उसे इस्तेमाल करने के उसके ऊपर बैठा हुआ था। दूसरा काम क्या कर रहा था। Look at the second point. Stop wishing for more gifts if you are not even using what he gave to you. क्या कर रहा था वो दूसरे गिफ्ट्स के लिए चिंता कर रहा था। हिंदी में, आप परमेश्वर की ओर से अधिक तोड़ों या क्षमताओं की कामना करना बंद करें यदि आप उसका उपयोग भी नहीं कर रहे हैं जो उसने आपको पहले से दी है। What is the point in your life कि आप खुदा से जाके बोलें, खुदा बाप मुझे ये वाला तोड़ा भी दे दे, वो वाला तोड़ा भी दे दे। जिस तरीके से शमौन जादूगर पतरस को देख रहा है, हाथ रख रहा है, तो लोग पवित्र आत्मा से भर जा रहे हैं। वो बोल रहा है कि मैं पैसा दे रहा हूं आपको पतरस, आप मुझे ये ताकत दे दो ताकि मैं भी ये काम कर पाऊं। अरे भैया शमौन, तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई ताकत है, तुम्हारे पास टेस्टमनी बोलने की तो ताकत है, उसे तो इस्तेमाल करो। पैसा देके खरीद के क्या फायदा। पतरस ने पैसा देके थोड़ी ना खरीदा था, खुदा ने उसे दिया था। जब खुदा आपको इस्तेमाल करने पे आएगा, वो बरकत जो पतरस के पास है वो आपके पास भी होगी, बट यू प्रूव योरसेल्फ स्ट्रांग। Stop being jealous of others who are being used by God. It will not help you serve him better. You only become bitter. उनसे ईर्ष्या करना बंद करें जिनको परमेश्वर उपयोग कर रहा है। ऐसा करने से आपकी सेवा बेहतर नहीं होती है, पर आपका हृदय कड़वा हो जाता है। Come on people of God, think about it. आप किसी को देख रहे हैं जिसको खुदा इस्तेमाल कर रहा है, लगे उसकी बुराई करने में, लगे उसको नीचे लेके आने में। ऐसा करने से आप ऊपर थोड़ी ना चले जाएंगे। बहुत से मैंने किस्से सुने जहां पर सुनने को मिलता उस पादरी ने उस पादरी के लिए बुला के बैठक बिठवाई और उसके बाद बैठक में बोला इसकी मिनिस्ट्री को कैसा नीचा करें। व्हाट्स द पॉइंट। किसी की मिनिस्ट्री को नीचा करने से आपकी मिनिस्ट्री थोड़ी ना ऊपर चली जाएगी। और रीजन क्या, सिर्फ जेलस, जस्ट बीइंग जेलस। जेलसी से आप बेहतर नहीं होंगे, आपकी मिनिस्ट्री और बर्बाद हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, spend your time serving the Lord and others with God given gifts. In doing so it will multiply. अपना समय अपने तोड़े और योग्यता के साथ परमेश्वर और दूसरों की सेवा में बिताएं, परमेश्वर की और दूसरों की सेवा में बिताएं। ऐसा करने से आपका तोड़ा और योग्यता बढ़ती है। जब आप परमेश्वर के दिए गए तोड़े को इस्तेमाल करते हैं तो वो तोड़ा बढ़ता चला जाता है, आपके लिए आशीष
और बरकत का कारण होता है। आइए दुआ करेंगे, दुआ करेंगे और इस मैसेज को अगर आप चाहें दोबारा से जाके पूरा सुन सकते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत ढेर सारी बातों को कहा गया है। इन सब बातों को एक साथ कहना भी बड़ा मुश्किल होता है, पर आज का मैसेज मैंने बहुत से ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो वाकई में मिनिस्ट्री में बढ़ना मांगते हैं, वाकई में मिनिस्ट्री में कुछ करना मांगते हैं। एंड आई फेल्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि मिनिस्ट्री में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमता और मकसद दोनों पे ध्यान देना है। हाँ, खुदा आपको क्षमता देना चाहता है, अपने मकसद को सही रखिए। मेरी बहन, तू मिनिस्ट्री में बढ़ रही है, खुदा ने तुझे अनॉइंट किया है, अपने मकसद को सही रखना। मेरे भाई, आप मिनिस्ट्री में बढ़ रहे हैं, खुदा ने आपको अभिषेक दिया है, अपने मकसद को सही रखिएगा। हो सकता है अभी तो बस शुरुआत है, अभी आप थोड़ा थोड़ा खुदा की उस सामर्थ को चख रहे हैं। यहां पर गड़बड़ मत हो जाइएगा, इसके बाद और भी बड़ी सामर्थ आएगी।